लोन सेटलमेंट तब होता है जब आप लोन चुका नहीं पाते और बैंक से कुछ छूट मांगते हैं। ये आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। इस वीडियो में हम जानेंगे लोन सेटलमेंट क्या है और इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। लोन सेटलमेंट में बैंक आपका कुछ लोन माफ कर देता है। बदले में आपको बाकी पैसे एक फिक्स्ड टाइम में चुकाने होते हैं। ये आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लो। लोन सेटलमेंट का सबसे बड़ा नुकसान आपके क्रेडिट स्कोर पर होता है। बैंक ये क्रेडिट ब्यूरो को बता देता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। इससे आगे लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सारे ऑप्शंस देखो और समझदारी से डिसाइड करो। ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग में बैंक आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट और लोन की टाइम लिमिट को फिर से सेट करता है, ताकि आप आसानी से लोन चुका सकें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता और बैंक के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। मॉरेटोरियम मतलब आपको कुछ टाइम के लिए ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। ये एक ऐसा समय होता है जब बैंक या वित्तीय संस्थान आपको आपकी मासिक किस्तों से कुछ समय के लिए राहत देता है। यह सुविधा आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है जो किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं और अपनी ईएमआई समय पर नहीं चुका पा रहे होते। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको मनी की प्रॉब्लम हो रही है। जब किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या किसी अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़ता है, तो मोराटोरियम एक महत्वपूर्ण राहत बन सकता है। यह उन्हें अपने वित्तीय स्थिति को स्थिर करने का समय देता है और उन्हें अपने अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आप मोराटोरियम का लाभ उठाते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में इसे एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं दर्शाता। इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट स्कोर सुरक्षित रहता है और भविष्य में आपको लोन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। बैंक आपको कुछ टाइम के लिए ईएमआई से रिलीफ देता है। यह राहत अवधि आमतौर पर 3 से 6 महीने की होती है, लेकिन यह बैंक की नीति और आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। इस दौरान आपको अपनी मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करना पड़ता, जिससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का समय मिलता है। लेकिन मोरेटोरियम का मतलब ये नहीं कि आपका लोन माफ हो गया। यह केवल एक अस्थायी राहत है। मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद आपको अपनी ईएमआई का भुगतान फिर से शुरू करना होगा। इसके अलावा मोरेटोरियम अवधि के दौरान जो ब्याज जमा होता है, उसे भी आपको चुकाना होगा। ये बस थोड़े टाइम के लिए रिलीफ है, बाद में आपको ईएमआई देनी ही होगी। इसलिए मोरेटोरियम का लाभ उठाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी वित्तीय योजना को सही तरीके से बनाएं। ये महत्वपूर्ण है कि आप मोरेटोरियम अवधि के बाद अपनी ईएमआई का भुगतान समय पर कर सकें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। मोरेटोरियम एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है, लेकिन इसे समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है। पार्ट पेमेंट में आप लोन का कुछ हिस्सा एक साथ चुका देते हैं। यह एक ऐसा विकल्प है जो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो अपने लोन की अवधि को कम करना चाहते हैं या अपनी मासिक किस्तों को कम करना चाहते हैं। जब आप पार्ट पेमेंट करते हैं, तो आपकी बाकी की ईएमआई कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको हर महीने कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर कम दबाव पड़ेगा। इससे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कम हो जाती हैं और आप अपने मासिक बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने मासिक खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इजीली लोन चुका सकते हैं। पार्ट पेमेंट करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लोन जल्दी चुक जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता। वास्तव में समय पर और नियमित भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है, जो भविष्य में और भी लोन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके पास एक साथ कुछ पैसे हैं। अगर आपके पास एक मुश्त राशि है, तो आप इसे अपने लोन के हिस्से के रूप में चुका सकते हैं और अपनी मासिक किस्तों को कम कर सकते हैं। इसमें बैंक और आपके बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें यह तय होता है कि आप कितने पैसे एक साथ देंगे और इसके बाद आपकी ईएमआई कितनी होगी। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है, जिसमें डिसाइड होता है कि कितने पैसे एक साथ देने हैं और बाकी की ईएमआई कितनी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि आप और बैंक दोनों ही इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं।
पार्ट पेमेंट का एक और फायदा यह है कि इससे आपके लोन की कुल लागत कम हो सकती है। जब आप लोन का कुछ हिस्सा पहले चुका देते हैं तो आपको ब्याज पर भी बचत होती है। यह एक स्मार्ट वित्तीय निर्णय हो सकता है जो आपको लंबी अवधि में पैसे बचाने में मदद कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास अतिरिक्त धनराशि है और आप अपने लोन को जल्दी चुकाना चाहते हैं तो पार्ट पेमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपकी मासिक किस्तों को कम करता है बल्कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी एक कदम और करीब लाता है। अंत में पार्ट पेमेंट एक ऐसा विकल्प है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह आपको मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है जिससे आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लोन को जल्दी चुकाना चाहते हैं और अपनी मासिक किस्तों को कम करना चाहते हैं तो पार्ट पेमेंट के विकल्प पर विचार करें। यह एक समझदारी भरा कदम हो सकता है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। पार्ट पेमेंट के साथ आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपको और आपके परिवार को लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए अपने लोन को जल्दी चुकाने और अपनी मासिक किस्तों को कम करने के लिए पार्ट पेमेंट के विकल्प पर विचार करें। यह एक स्मार्ट और प्रभावी तरीका है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लोन सेटलमेंट के केस में। सही निर्णय लेने से न केवल आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है बल्कि यह आपको फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रबल से भी बचाता है। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझो। यह जानना जरूरी है कि आपके पास कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं और आपके पास कितनी सेविंग्स हैं। देखो कि क्या आप ईएमआई को फिर से सेट कर सकते हो, मोरेटोरियम ले सकते हो। ईएमआई को एडजस्ट करने से आपकी मंथली बजट पर कम प्रेशर पड़ेगा और आप आसानी से अपने बाकी के खर्चे मैनेज कर पाएंगे। या पार्ट पेमेंट कर सकते हो। पार्ट पेमेंट करने से आपका लोन प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा और फ्यूचर में आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर अपने बैंक से बात करो और एडवाइस लो। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बैंक वालों से सारे ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन लो। यह जानना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। सही डिसीजन लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। सही निर्णय लेने से आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए समय समय पर अपने डिसीजंस को रिव्यू करते रहना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एप्स और टूल्स का यूज करें ताकि आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकें और सही डिसीजंस ले सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करें ताकि आप अपडेटेड रहें और नए फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज सीख सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग बुक्स पढ़ें और एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकें और सही डिसीजंस ले सकें। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं। सही निर्णय लेने से आप अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। पैसे की सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है और सही डिसीजंस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझो और अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। दूसरा, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो। टाइम पर ईएमआई दो और लोन सेटलमेंट से बचो। तीसरा, बैंक के साथ अच्छे रिलेशंस रखो। बैंक से कांटेक्ट में रहो और एडवाइस लो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोन सेटलमेंट लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। वो कहते हैं कि ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग, मोरेटोरियम और पार्ट पेमेंट जैसे ऑप्शंस पहले ट्राई करो। ये आपके क्रेडिट स्कोर को सेफ रखते हैं। एक्सपर्ट्स की एडवाइस है कि आप बैंक से कांटेक्ट में रहो और एडवाइस लो। मान लो रमेश ने बैंक से पर्सनल लोन लिया लेकिन वो ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। रमेश ने बैंक के साथ मिलकर नई ईएमआई प्लान बनाई जिसमें उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो गई और लोन की टाइम लिमिट बाएज गई। इससे रमेश ने सीखा कि सही डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट है और लोन सेटलमेंट के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। लोन सेटलमेंट एक टफ डिसीजन है और इससे आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक के साथ रिलेशंस पर बुरा असर पड़ सकता है। सही डिसीजन लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझो और बैंक से एडवाइस लो। इस वीडियो का एम था कि आप लोन सेटलमेंट के नुकसान समझें और सही ऑप्शन चुनें।